ये खबर आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको बताऊं सूत्रों के हवाले से आ रही है कि के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। ये खबर भी आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सूत्रों के आधार पर ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि के सुरेश और ओम बिरला दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। के सुरेश और ओम बिरला दोनों स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी हैं। ओम बिरला एनडीए के प्रत्याशी होंगे, के सुरेश इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। 75 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि के सुरेश और ओम बिरला एक ही, ये पहली दफा ऐसा होगा कि यहां पर चुनाव की परिस्थिति बन रही है। तो यह अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों की के बिरला एक तरफ एनडीए की तरफ से और माफी चाहूंगा ओम बिरला और के सुरेश, ये दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन ये खबर आ रही है, यही खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्या अपडेट है? जी राजीव जी, यही है कि के सुरेश उतर गए हैं मैदान में, ओम बिरला भी मैदान में उतर गए हैं। यानी जो राहुल गांधी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह गए हैं और कहा है कि हम आपको लौट के फोन करेंगे, उनका फोन नहीं आया है, नहीं आएगा तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कि कंसेंसस जो है, सर्वसम्मति नहीं बनी है। ये कंफर्म हो चुका है कि दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी कि इस बार ओम बिरला बनाम अविनाश को जरा बुलाना चाहूंगा। अविनाश जरा इधर आइए। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में, कि ओम बिरला और के सुरेश दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसकी सूचना आ गई है और लेकिन यहां से परिस्थितियां देखिए, 3 बार प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर बन जाते हैं। ये हमारे इतिहास में हमने ये देखा कि अभी तक कोई भी स्पीकर निर्विरोध चुना जाता है, लेकिन ये पहली दफा है कि स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होगा। हाँ बिल्कुल, अभी स्पीकर पद के लिए चुनाव तय हो चुका है। दोनों तरफ से कैंडिडेट आ चुके हैं। अब यदि सहमति अभी भी बन सकती है, यदि सहमति बन जाती है, डिप्टी स्पीकर पद सरकार विपक्ष को देने के लिए तैयार हो जाती है, तो के सुरेश नॉमिनेशन वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास में मौका है। लेकिन सरकार, ये दबाव की स्थिति बहुत मजेदार है। अगर ये अभी नॉमिनेशन नहीं दाखिल करते तो कल को होता झुंझुना पकड़ा करके बाहर कर देते, बोलते ठीक है जी चलिए, और 5 साल तक लटकाए रखते, बोलते नहीं जी हमको ये नहीं। लेकिन अब क्योंकि चूंकि चुनाव होना है, 26 तारीख को इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, और उससे पहले जोड़ तोड़ की पूरे रात तक हम लोगों को भी हो सकता है कि रात भर ब्रेकिंग करना पड़े, रात में भी ब्रेकिंग करना पड़े। दोस्तों आप भी रात भर जगने के लिए तैयार रहिए। अगर आम सहमति नहीं बनती है तो रात भर जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी और उस राजनीति में उसके पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत ही मजेदार तथ्य कि यहां स्पीकर पद के लिए पहली दफा ऐसा हो रहा है कि दोनों गठबंधन, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए हो, दोनों तरफ से एक एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ओम बिरला एनडीए की तरफ से, जिनकी बात हम पहले कर रहे थे कि ओम बिरला ही नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है, और वो ओम बिरला को नॉमिनेशन दाखिल ओम बिरला ने कर लिया। दूसरी तरफ के सुरेश ने, उनका जिक्र भी हम कर रहे थे, के सुरेश ने भी नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। यहां से अब आगे क्या कुछ हो सकता है उसकी चर्चा जरूरी है। यहां से आगे क्या कुछ हो सकता है, कैसे अब परिस्थितियां हम बदलते हुए बढ़ते हुए देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहां से पहला पॉइंट ये कि अब यहां से बीजेपी के अंदर खाने फूट के लिए, यानी तोड़ फोड़ की गुंजाइश कितनी है ये देखी जाएगी इंडिया ब्लॉक की तरफ से। सही कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल सही बात है। जब हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा था, जब इंडिया गठबंधन की तरफ से एक आदिवासी चेहरा आगे बढ़ाया गया, तो भारत में तमाम आदिवासी सांसदों ने और विधायकों ने पार्टी से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। यदि ऐसा स्पीकर चुनाव में यदि हुआ तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि 25 सांसद भी मूव कर गए उधर से इधर, तो फिर सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये मूव ना भी करें, 25 सांसद अगर बैठ गए, अगर नहीं आए एब्सेंट हो गए, तब भी, क्योंकि चुनाव तो उन्हीं के बीच होगा ना जितने आएंगे। 543 नहीं आए और वहां आ गए 500 में से 25 इनके जो 43 इनकी तरफ वाले हैं वो बैठ गए, उसमें से कई लोग जो है इधर उधर चले गए। अभी यहां से हो सकता है कि वो जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है वो भी शुरू हो जाए। और राजीव जी, ये भी हो सकता है कि चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया, तो अब ये बता भी दिया कि नहीं, हम ये कह नहीं रहे, हमने अपना स्पीकर का उम्मीदवार उतार दिया है। अब ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो है वो छवि बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है, अगर ये लिखवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी तो चुनाव करवाएं, और नहीं चाहते हैं तो फिर
इंडिया गठबंधन को या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दें और इस पर सहमति बनाएं दोनों पदों को लेकर के। या अब ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है राजीव जी, राजनाथ सिंह के कंधों पे भार अब ज़्यादा आ गया है। नरेंद्र मोदी की छवि बचाने की जिम्मेदारी अब राजनाथ सिंह के ऊपर है और उनको इस पर अब काम पे लगना होगा। चूंकि अभी तक तो सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही थी, इधर उधर बात हो रही थी, अब तो लोग मैदान में हैं, अब तो साफ मैदान में। यानी आज शाम तक आपको तय करना है कि के सुरेश को और ओम बिरला के बीच में चुनाव होना है कि नहीं। और राजीव जी, अगर इस तरह की चुनाव की परिस्थितियाँ बनती हैं तो हमको याद है कि साकेत गोखले जो टीएमसी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा था कि हमारे संपर्क में भाजपा के सांसद हैं। और ममता बनर्जी खुद जाकर के एक सांसद के घर जाकर के मिली थी और एक सांसद ने खुद कहा था कि हाँ, मुझसे टीएमसी ने संपर्क किया है। यानी बंगाल के जो बीजेपी के सांसद हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। और पहले ही महाराष्ट्र में चीजें बदल रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चीजें काफी बदल रही हैं। तो बीजेपी के अंदर ही राजीव जी कोई बहुत बड़ा खेल हो सकता है फिर ये। अमलेंदु जी, अगर के सुरेश को इंडिया गठबंधन ने, इंडिया ब्लॉक ने उतारा है तो अंदर खाने कुछ तो है। ये तय मानिए दोस्तों कि अंदर खाने कुछ तो है, तभी तो इंडिया ब्लॉक ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी की धुकधुकी बढ़ रही है। पहली लड़ाई नरेंद्र मोदी की स्पीकर पद को लेके लगातार जब से चुनाव और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के आए हैं, विराजमान हुए हैं, तब से लगातार आप न्यूज पॉइंट और हमारे दूसरे कार्यक्रम में देख रहे होंगे, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई, पहली लड़ाई जो है वो स्पीकर पद को लेकर है। और वही यहां पर दिखाई भी दे रही है कि ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है। और स्पीकर पद के बाद क्या ये स्पीकर पद नरेंद्र मोदी अपने, अगर वो बहुत प्रेम से चाहते तो साफ साफ कहते कि डिप्टी स्पीकर का पद हम आपको देते हैं और आप रखिए और हमको आप स्पीकर दीजिए, हाथ जोड़ते, अच्छे से नमस्कार करते और आगे बढ़ते। लेकिन यहां पर जो हठीपन है, जो हठधर्मिता है, एक अभिमान है नरेंद्र मोदी में, वो दिखाई दे रहा है। और जो बात आप दोनों कह रहे हैं वो उसमें काफी दम है। क्योंकि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कुछ सांसद एब्सेंट हो जाते हैं बीजेपी के, कुछ इनके सहयोगी दलों के सांसद एब्सेंट हो जाते हैं तो किस्सा तमाम। बिल्कुल 272 का इन्हें आंकड़ा पार करना ही पड़ेगा ये बताने के लिए कि उनके पास बहुमत है। यदि ओम बिरला चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन यदि उनको 272 वोट नहीं मिलते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही हो जाएगा कि आपके पास बहुमत ही नहीं है, आप पहली परीक्षा में ही फेल हो जाएंगे। और दूसरा आम सहमति बनाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर ही होता है, विपक्ष के ऊपर ना आम सहमति का दायित्व तो नहीं होता। विपक्ष ने तो बोल दिया था कि भाई आप अपना स्पीकर उम्मीदवार दीजिए, हम समर्थन को तैयार हैं। लेकिन जो परंपरा रही है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होता है, आप उस चीज़ को भी स्वीकार कीजिए। लेकिन सरकार हर मुद्दे पर अड़ी हुई है कि जो फैसला एक बार ले लिया जाता है, मोदी जी ने जो फैसला ले लिया वो पूरा एनडीए मानता है, उसको विपक्ष को ही मानना पड़ेगा। लेकिन इस बार विपक्ष के पास ताकत है और वो हर मुद्दे को सदन में बेहतर तरीके से उठा रहा है। और ये पहले दिन से ही दिखाई दे रहा है कि सरकार के लिए इस बार आसान नहीं है कि हर अपनी मनमानी करना सदन के अंदर। तो इस बार यदि डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति नहीं बनती है तो ये चुनाव तय हो चुका है कि सुरेश नॉमिनेशन भर चुके हैं। तो अब इंतजार, आज रात तक कई बड़ी घटनाएं सामने आ सकती हैं रात को। तो अमलेंदु जी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नरेंद्र मोदी जल जाएंगे या बाहर निकलेंगे? जी बिल्कुल राजीव जी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जब चाहेंगे सरकार को गिरा देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि ये सरकार जो है वो बहुत कम मार्जिन पे है और जब चाहेंगे इसको तब गिरा देंगे। लेकिन अब मौका दे रहे हैं। अब यानी राजीव जी, अगर ये सरकार गिरनी है तो क्या इस सरकार को गिराने की भूमिका जो हम लोग लगातार न्यूज़ पॉइंट में चर्चा करते रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं ये सरकार गिर जाए? अब तो लग रहा है राजीव जी ये कि नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि सरकार गिर जाए। जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं इसको लेकर के, और मान लीजिए अगर आम सहमति नहीं बनती है स्पीकर को लेकर, नहीं, ये मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाहेंगे। नरेंद्र मोदी तो पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता कि उनको अभी तक वो 2014-2019 के रेजिम में है। उस हैंगओवर से निकले नहीं हैं अभी। ये तो उसका नशा है। जाहिर बात राजीव, नशा उतरता है तो हैंगओवर में थोड़ा समय लगता है उतरने में, वो भी उतर जाएगा। हालांकि कल जो ट्रेलर मिला है उनको शपथ ग्रहण के समय, उनको समझ में आ गया होगा कि वो नशा उतरने का समय आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पीकर पद के चुनाव में ये नशा पूरी तरीके से उतर जाएगा राजीव जी, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें 1% मान लीजिए राजीव जी, ओम बिरला की हार हो जाती है,
तब इस सरकार की नरेंद्र नहीं, मोदी ओम बिरला की हार मतलब सरकार गई। जी जी सरकार की, वही तो मैं कह रहा हूँ वही अभी अविनाश जो बता रहे थे, वही 272 चाहिए 272 चाहिए। आपको, और आपकी सरकार गई। अगर ओम बिरला की हार मतलब तुरंत फ्लोर टेस्ट में आप फेल। जो ये फ्लोर टेस्ट ही है एक तरीके से। बिल्कुल, ये फ्लोर टेस्ट है। ये फ्लोर टेस्ट की मतलब फिर उसके बाद आपकी स्थिति क्या होगी, ये नरेंद्र मोदी को सोचना है। तो अब राजीव जी, अब ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार यहां गिर जाएगी, अब ये सवाल आएगा, क्योंकि ओम बिरला की हार मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार गई। और ये सबसे बड़ा यहां पर झटका होगा नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने जो काम अभी किया है, ये कमाल का काम किया है। इंडिया ब्लॉक ने साफ साफ कह दिया कि के सुरेश हमारे कैंडिडेट होंगे, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया के सुरेश ने। पहली दफा हो रहा है कि चुनाव की स्थिति बन गई है, आम सहमति नहीं है। और पहली दफा बनी। और जो के सुरेश को जब प्रोटेम स्पीकर को लेकर के बात चल रही थी राजीव जी, तब भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया चूंकि वो दलित हैं तो इसलिए उनका जो है नाम की असहमति जताई गई, उनको नहीं बनाया गया। तो अब तो ये मसला और राजीव जी बढ़ जाएगा कि दलित एक स्पीकर है, तो आप अब वो जब सामने होगा तो ये बड़ा सब संकट भारतीय जनता पार्टी के जो SC ST सीटों पे जीत करके आए हैं, उन लोगों के सामने बड़ा संकट होगा कि वो किधर जाए किधर नहीं जाए। मुझे लगता है कि वो सब जो है वो स्विच करेंगे अब के सुरेश की तरफ, अगर कोई चुनाव की स्थिति बनती है, जो कि अब लग रहा है कि अब बनेगी। लेकिन हो सकता है राजीव जी, मोदी जी की समझ में आ जाए कि खेल जो है हाथ से निकल चुका है और सरकार का बहुमत आने से पहले ही सरकार गिर जाएगी। आप विश्वास मत ला ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही आपके ऊपर विश्वास आ जाएगा। तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं राजीव जी। हो सकता है शाम तक चीज़ें हमको कुछ बदलती हुई नजर आए और सरकार के अंदर जो है वो भाग दौड़ी तेज हो जाए, ये समझ में आता है राजीव जी। क्योंकि अब सरकार बचाना जो है, मतलब ये सिर्फ अब स्पीकर का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी की सरकार बचाने का चुनाव हो गया है राजीव जी। तो अब मोदी जी को अपनी सरकार बचानी है किसी भी तरीके से। अगर ओम बिरला को बनवाना है तो फिर विपक्ष का उम्मीदवार की वापसी करानी होगी, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना होगा, तब आपकी सरकार बचेगी, तब आप सरकार के लिए विश्वास मत पेश कर पाएंगे। वरना विश्वास मत पेश करने से पहले ही जो है आपके ऊपर अविश्वास इस सदन का आ जाएगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है। अभी तक तो यही होता रहा जो अभी आप संगमा साहब का जिक्र कर रहे थे, 1996 की बात आ रही थी। हर मौके पे सरकारें बनाने के लिए और बचाने के लिए स्पीकर अपने हिसाब से देने के लिए वहां कहीं हठीपन अभिमान नहीं दिखाया गया, और वहां सीधे सीधे आपसी तालमेल के साथ अपने स्पीकर को बैठा दिया गया। उसके बाद कार्यवाही आगे चली है। लेकिन यहां आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और उन्होंने इनको राजनाथ सिंह को लगा रखा है। राजनाथ सिंह मिलते हैं KC वेणुगोपाल से, उनके अलावा बालू से भी मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, यहां सहमति नहीं बनती है। वो कहते हैं ठीक है फोन करेंगे। फोन करेंगे किससे? आपने फोन नहीं किया। राहुल गांधी वही तो कह रहे थे कि हम फोन का इंतजार कर रहे हैं, नहीं आएंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। अभी तक राहुल गांधी ने 2 बातें कही थी। एक ये कि अगर आम सहमति बनती है तो हम NDA के स्पीकर को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आम सहमति नहीं बनती है तो हमारा स्पीकर होगा, फिर हम अपनी बात करेंगे। और यहां पर जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि आम सहमति नहीं बनी, फोन का इंतजार करते रह गया इंडिया ब्लॉक, और इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार के रूप में के सुरेश का नाम सामने ला दिया, और के सुरेश ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। और के सुरेश इधर इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो NDA की तरफ से ओम बिरला ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ये दोनों नॉमिनेशन कंफर्म है, और इसके बाद अब परिस्थिति दूसरी है। हो सकता है कि आज की रात कत्ल की रात जो कहते हैं वो हो, क्योंकि जोड़ तोड़ का गणित अब से यहां से शुरू हो चुका है। और कैसे नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर ओम बिरला हार गए तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं है और नरेंद्र मोदी की सरकार गई। ओम बिरला का हारना मतलब मोदी की सरकार का गिरना, यह तय मानिए। और यहीं से परिस्थितियां कुछ और दिखाई देती हैं। और यहां से किस दिशा में जाती हुई ये राजनीति, देश की सियासत, अब मौसम भी थोड़ा करवट ले रहा है दिल्ली में। अभी तक हम लोग हीट वेव के शिकार हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि उमस भरा दिन है आज का, लेकिन उमस जो है वो राजनीति में भी है। और वो किस करवट बदलता हुआ, ऊंट को किस करवट बैठता है जो कहते हैं ना, तो वैसे ही वो किस करवट बदल रहा है, बैठ रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। तो कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान है। ये खबर भी आ रही है कि कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होना है। ये एक बड़ी खबर ये भी आ रही है। ये और 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा, और स्पीकर पद के लिए 2 नाम आ गए हैं सामने, सबसे बड़ी चीज है। और इस बीच हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी,
हम और आप हम लोग कई बार लोकसभा की लगातार कई बार नहीं लगातार रिपोर्टिंग करते रहे और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रशांत जी अभी कि यहां से परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। कितना दम दिखाई देता है इसमें, और आज की रात कैसे कत्ल की रात हो सकती है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अभी तक चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन लोगों के जो बातें थी जिसमें ये कह रहे थे कि बीजेपी के कई सांसद, एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये संपर्क जितने हैं ये सब कुछ कल 11 बजे जब स्पीकर पद के लिए मतदान होगा तो सब कुछ सामने आएगा। कुछ लोगों का एब्सेंस यानी कि कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं और कुछ लोगों का पाला बदल लेना कितना मायने रखता है, यहां से क्या कुछ आप देखते हैं प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, अब देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपनी कीमत बढ़ा देंगे। समर्थन भले दे दें लेकिन अपनी कीमत बढ़ा देंगे और दबाव उनकी तरफ से और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब गरज है मोदी की उनके सांसदों की। पहली बात यानी बहुमत सिद्ध करने से पहले ही एक और फ्लोर टेस्ट होगा स्पीकर के पद पर। चंद्रबाबू नायडू इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो कीमत वसूलते हैं वो, पहली बात। दूसरी बात राजीव जी, कई बार हमने देखा है कि तमाम अहम मसलों पर, अभी अविनाश जी बता रहे थे कि किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव पर जो आदिवासी उम्मीदवार थे, सांसद थे, वो बट गए थे। उत्तर और दक्षिण भी बटता है। एक जज थे रामास्वामी, उनके इम्पीचमेंट पे उनके ऊपर जब महाभियोग लाया गया तो भी नॉर्थ साउथ बट गया था। और इस बीच आप देखिए कि तस्वीर भी आ गई है के सुरेश के नामांकन भरते हुए जी। तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि आ गई है मीडिया में कि के सुरेश अक्सर नामांकन भर रहे हैं। अब हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर पे अब माने, लेकिन मुझे लग रहा है साहब कि अगर उन्होंने डिप्टी स्पीकर पे कोई राजनाथ सिंह का फोन नहीं गया तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की जो नीयत है वो साफ नहीं है। वो राजनीति को नियत के साथ नहीं करना चाहते। और जैसा अमरेंदु जी ने कहा कि वो अभी भी 2019 के हैंगओवर में, वो हैंगओवर उतर जाएगा। लेकिन क्योंकि इतने टकराव के साथ अगर संसद का पहला सत्र दूसरा दिन टकराव की राजनीति से शुरू होगा तो ये सरकार बहुत दिन अपने दिन कम कर रही है, क्योंकि इस टकराव के साथ गठबंधन की राजनीति नहीं चलती है। अभी भी नरेंद्र मोदी को गठबंधन की राजनीति चलाना सीखना होगा। मैं कई बार आपके ही शो में कहा कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अभी आपने बताया कि पहली बार लोकसभा के स्पीकर पद पर चुनाव होगा। अगर ये चुनाव लोगों ने, हमने सुना नहीं कि स्पीकर के पद के लिए भी व्हिप जारी किया गया, क्योंकि व्हिप अभी बने ही नहीं है जी। अभी तो व्हिप अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। और व्हिप अपॉइंट होने के पहले ही अगर ये पार्टी का निर्देश आए कि सबको उपस्थित रहना है, तो अभी एक और जो कानूनी पेच फंसेगा राजीव जी, वो ये है कि किसी बिल को पास कराने के लिए और या फ्लोर टेस्ट होता है जिसमें बहुमत साबित करना होता है, अविश्वास का प्रस्ताव या विश्वास के प्रस्ताव के लिए अगर मतदान होता है तो उसमें व्हिप जारी होता है। व्हिप जारी होने का मतलब है कि अगर उपस्थित नहीं होंगे या आप एक्सप्लेन करेंगे या सरकार या सत्ता पक्ष के साथ वोट नहीं डालेंगे या किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे जिसका व्हिप है, उनकी सदस्यता बर्खास्त हो सकती है। अभी व्हिप जारी नहीं हो सकता है। अभी तो लोकसभा का गठन पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है। अभी स्पीकर भी नहीं है, अभी व्हिप भी नहीं है, तो व्हिप जारी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तमाम सारे सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए आजाद हैं। तो कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति अब लोकसभा में है।
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो कुछ होने जा रहा है वो हम देख रहे हैं, उनकी बानगी हमारे आपके बीच है। और महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ से आज के सुरेश और दूसरी तरफ ओम बिरला दोनों ने आज नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। सत्ता पक्ष काफी